फुजदार में बच्चों की स्कूल वैन पर दहशतगर्दों ने हमला किया। बुज़दिलाना कार्रवाई में 4 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद हुए। स्कूल के बच्चों पर बुज़दिलाना वार। 0 पॉइंट के करीब स्कूल बस के करीब धमाके में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाम बहक हो गए। ISPR के मुताबिक धमाके में मुतादिद बच्चे जख्मी भी हुए। एक मरतबा फिर से एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बम धमाकों का सिलसिला शुरू हो चुका। अब हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका। हर दूसरे दिन इस तरह की खबर सुनने को मिलती है। तो सवाल यह है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं पाकिस्तान की वहां पे? उनका क्या काम है कि अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे और बार बार और हर दफा इसी तरह की टेररिज्म की एक्टिविटीज होती हैं, तो व्हाट आर दे डूइंग? वहां पे कश्मीर के अंदर एक हमला हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के 10 शहरों पे हमले कर दिए। कश्मीर के अंदर हमला हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के 10 शहरों पे हमले किए, सिविलियन टारगेट भी किए, मिलिट्री टारगेट्स भी किए। पाकिस्तान क्या करेगा? भारत जहां जहां गलत है वहां वहां उसे गलत कहेंगे, लेकिन जो सांप आपने खुद पाले थे उनको पालने का क्रेडिट, उनको पैदा करने, उनको पालने पोसने का क्रेडिट आपको दिया जाएगा। ये तारीख नहीं बदलने दी जा सकती। ये लोग जो हैं ये आपने खुद पैदा किया। टीटीपी के स्पोक्स पर्सन एहसानुल्लाह एहसान ने जब गिरफ्तारी के बाद ये भागा था और पाकिस्तान से बाहर, तो इसने तुर्की में बैठ के एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा था कि हमें टारगेट की लिस्ट ISI देती थी कि ये टारगेट करना है, और आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए भी हमें कहा था। जो आपको याद होगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो हमला हुआ था जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे और टीचर्स मारे गए थे, तो उसने कहा था कि हमें ये टारगेट आर्मी ने ही दिया। 4-5 बच्चे शहीद हो चुके हैं, 35-40 बच्चे जो हैं वो जख्मी हैं। तो टारगेट उनको किया जा रहा है कि जो बिल्कुल मासूम बच्चे हैं। फोटोज में आपके सामने अभी इमेजेस हैं, लेके आता हूं स्कूल बस की। और पाकिस्तान क्या करेगा अगर इंडिया के अंदर एक हमला हुआ पहलगाम में? इंडिया कहता है हम विक्टिम है दहशतगर्दी की। ओ भाई, पाकिस्तान तो डेली विक्टिम है दहशतगर्दी का। पाकिस्तान डेली विक्टिम है दहशतगर्दी का। तो अगर ये जगह डेली विक्टिम है दहशतगर्दी के हम लोग हैं, तो पाकिस्तान क्या करेगा? जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीस रिएक्शन। तो दोस्तों, बलूचिस्तान में जो आर्मी स्कूल बस को ब्लास्ट करके उड़ाया गया है, कहा जा रहा है इसमें 4 स्टूडेंट और एक ड्राइवर कंडक्टर ऐसे 6 लोगों की जान चली गई है और कई सारे स्टूडेंट इसमें घायल भी हुए हैं दोस्तों। तो इस ब्लास्ट के तुरंत बाद पाकिस्तानी सरकार और DG ISPR ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए ये कहा है कि इसके पीछे भारत के प्रॉक्सीज का हाथ है, यानी सीधे तौर पे इन्होंने भारत के ऊपर ये आरोप लगाया है। और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको पता ही है, 24 घंटे भारत के खिलाफ ये चीखते चिल्लाते रहते हैं, तो उन्होंने भी अब चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है। मगर पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है दोस्तों, उन्होंने जैसे ही इन्होंने स्टेटमेंट दिया वैसे ही अब पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को ही घेरना शुरू कर दिया है, उनके ऊपर ही सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो ब्लास्ट हुआ है और जिस तरह भारत के ऊपर आरोप लगाया गया है उसके ऊपर पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे क्या बातें हो रही है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। कि अगर भारत हमारा दुश्मन है तो हम तो उसको फना करने की बात, हम तो कहते हैं आपसे कि अगर उसने हमला किया तो फिर आप भी हमला करें ना, तरीके से हमला करें, ठीक है ना। आप भी जवाब दें, तो आप तो जवाब नहीं देंगे ना। और आप ये भी नहीं मानेंगे कि ये आपका इंटेलिजेंस का कितना बड़ा फेलियर है कि भारत, आप दुनिया में ये कहते रहे और ये जो टाउट आपने पाले हुए थे सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के अंदर एंकरों के रूप में और ट्रोल्स के रूप में, जो आपको नंबर 1 फौज और नंबर 1 एजेंसी ISI को करार देते थे, मतलब कम से कम वो इतना ही कर दें। देखें, इस बात से ही आधी कौम की तसल्ली हो जाएगी कि ये जो, माजरत के साथ नाज़रीन अगर आपको मेरे अल्फाज बुरे लगे तो, कि ये जो कुत्ते बिल्ले आपने पाले हुए हैं मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को गालियां निकालने और धमकियां देने के लिए, ये यूरोप के मुल्कों के अंदर बैठे हुए हैं हर जगह के अंदर आके, ये लोग सिर्फ इतनी बात ही लिख दें ना कि ISI दुनिया की दूसरे नंबर की एजेंसी है, तो शायद कुछ लोगों को तसल्ली हो जाए कि यार चलो पहले नंबर की नहीं है इसलिए ये नाकामियां हो रही हैं। यार खुदा की कसम लानत है, छोटे मासूम बच्चों की लाशें देख देख के किसी भी इंसान का दिल दहल जाता है। इल्जाम लगाया कि जी इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है BLA को, वो इनके पीछे है। ये पाकिस्तान ने आज ऑफिशियल वहां से स्टेटमेंट जारी की है।
लेकिन सवाल यह है कि आपका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, आपका काम है इंटेलिजेंस एजेंसीज का कि ये पहले ये जो काम कर रहे हैं खुलेआम कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, आप उनको पकड़ें, आप उनको कुचलें, आप उनकी जड़ें काटें। आपसे कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहे? रोज की मामूल की बात है। जस्ट इमेजिन फॉर दोज पेरेंट्स जिनके बच्चे आज जान जिनकी गई है, और पास में भी पेशावर के स्कूल में आपको पता ही है 150 बच्चों को बिल्कुल सफाकी से, बेरहमी से टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायरिंग करके 150 बच्चों को जो कि स्कूल गए थे, मां बाप ने भेजा था पढ़ने के लिए, उनकी जान गई। इतना बड़ा वाकया हो जाए, इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हो गए, लेकिन ये कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा। हर चौथे दिन, हर दूसरे दिन वही बात, वही कहानी। तो इसका मतलब है कोई कहीं ना कहीं अपना काम तो सही तरीके से नहीं कर रहा ना। भारत कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, भारत कर रहा है। आप कहां पे सोए हुए हैं? 4000 अरब का बजट आप ले रहे हैं। कभी किसी घर के ऊपर हमला होता है, मासूम बच्चे मारे जाते हैं, और आप जो है वो पहले खामोश रहते हैं, और बाद में जब आप देखते हैं कि पूरे इलाके को पता लग गया कि ये बेचारे सिविलियन थे, तो आप कह रहे हैं कि जी ये दहशतगर्दों ने किया, और वो भी भारत ने आके करवाया। और खुशदार के अंदर बस के ऊपर कार बम धमाका हो रहा है। आप अंदाजा करें कितनी बड़ी प्लानिंग की गई होगी कार बम धमाका करने के लिए। स्कूल मासूम बच्चे, उस बस को हिट किया जा रहा है और मारा जा रहा है और कहा जा रहा है, और अब बाकायदा स्टेटमेंट आ गई, ऑफिशियल स्टेटमेंट है पाकिस्तान की कि जी भारत ने हमला करवाया। आपको मैं एक बात बताऊं, और मैं ये बात बार बार कहता रहा हूं, और उसको अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि हकीकत पसंदी क्या होती है। कि मैंने आपके सामने 20 प्रोग्राम किए पाक भारत कशीदगी के ऊपर। मैंने बहुत सारी चीजों पे जो रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ था उसको गलत कहा, माजी के किरदार को गलत कहा, लेकिन मैंने एक मरतबा भी नहीं कहा कि जो पहलगाम का हमला है उसमें भारत ने सबूत दे दिए। मैंने आपको हमेशा कहा कि नहीं दे सका भारत सबूत। वहां पे तो एक पहलगाम में हमला हुआ, 26 लोग मारे गए। एक खातून थी जिसका मियाँ जो अपने हनीमून के लिए गए थे, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के 8 शहरों पे हमले भी किए। बाद में उन्होंने मिलिट्री टारगेट किए। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान करेगा सब्र। क्यों? कि पाकिस्तान एग्रेशन नहीं कर सकता, जो मुझे नजर आता। पाकिस्तान अगर तो पाकिस्तान के वजीर आजम ने स्टेटमेंट जारी कर दी और आगे टीवी पे और आके ये कहा कि भारत ने ये कर दिया है, तो फिर तो बड़ी बात है। और अगर सिर्फ ये स्टेटमेंट की हद तक रही तो फिर समझें कि अगले हमले का इंतजार करें। मैं तो इसको इतना ही समझता हूं। एक स्टेटमेंट जो है वो हमारे वहाँ पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जारी की है। आई थिंक DG ISPR ने जो है वो जारी की है कल, क्योंकि मेरे ख्याल 12 दहशतगर्दों को वहाँ पे एलिमिनेट किया गया था, तो आज वो बदला लेने आ गए हैं। अदील राजा, रिटायर्ड मेजर आर्मी के अदील राजा ने कहा है कि ये फेक फ्लैग ऑपरेशन है। आपको पता है कि इस वक्त भारत के हाई लेवल डेलीगेशन 7 दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में भेजे हैं भारत सरकार ने, लॉबिंग के लिए, बताने के लिए कि पाकिस्तान टेररिज्म करता है। तो उसको नलीफाई करने के लिए पाकिस्तान ने अपने ही बच्चे मरवा के, आर्मी ने ये फौरन विद इन ए सेकेंड इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भारत ने करवाया, भारत का है, रॉ ने करवाया है। तो ये है कि दुनिया में एक फेक फ्लैग ऑपरेशन करके, और अगर हिम्मत है जिस तरह भारत की सरकार ने हिम्मत दिखाई तो जाओ फिर हमला करो ना भारत पे। भारत ने तो फौरन हमला कर दिया। भारत ने तो हमला भी टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स पे किया था, जिसका पाकिस्तान आर्मी ने एक्सेप्ट किया कि 100 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे थे भारत ने। तुम लोगों के पास अगर ऐसी कोई कंफर्म खबर है तो करो फिर हमला भारत के ऊपर, लेकिन तुम लोगों के अंदर इतनी तो गट्स है नहीं, इतनी हिम्मत तो है नहीं जो अभी तुम लोगों की तजलील हुई है जो इस अटैक में। तो अफसोस की बात है भाई, ये सारी जो बातें हैं ये वहां पे KPK में TTP और KPK में 8-10 साल पहले पूरा शहर कब्जा कर लिया इन टेररिस्टों ने। सवात पूरे मिलिट्री ऑपरेशन कई महीनों के करके उनसे कब्जा वापस किया, उनको मारा भगाया, व्हाटएवर। तो आप ये मसला 100% कब खत्म होगा, कब जाके इससे जान छूटेगी कि हाँ जी अभी ये अटैक रुक गया, अभी ये हो गया, अभी ये हर
हर रोज की ये कहानी है। प्रमोशंस हो रही हैं, तमगे मिल रहे हैं, मेडल सीने पे लग रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो बेहतर से बेहतर क्यों नहीं हो रही? वो किसने करनी है? दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे जो है अब पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की फौज, इनके ऊपर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भले ही हम मानते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर जितना भी कुछ होता है उसके पीछे भारत का हाथ होता है, मगर भाई ये जो सो कॉल्ड दुनिया की नंबर 1 हमारी इंटेलिजेंस है, नंबर 1 हमारी फौज है, ये क्या कर रही है कि आए दिन हर रोज इस तरह के हमले पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। साथ साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो हुआ है दोस्तों, ये एक पाकिस्तानी फौज का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, क्योंकि भारत के डेलीगेशन जिस तरीके से दुनिया भर में अब पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए निकल पड़े हैं और इसीलिए भारत के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने के लिए पाकिस्तानी फौज ने ये खुद ही करवाया हो। क्योंकि भाई अभी समर का सीजन चल रहा है और समर में सब स्कूल जो है उनको छुट्टियां रहती है, तो जाहिर है बलूचिस्तान में भी छुट्टियां इस वक्त चल रही है, तो ऐसे वक्त में स्कूल बस में स्टूडेंट कहां से आए। और साथ में जिस तरह बस की हालत हो चुकी है आपने भी देखा दोस्तों, मगर उस बस के बाहर जो स्कूल बैग दिखाए गए वो बिल्कुल क्लियर नए के नए वैसे के वैसे दिखाई दिए हैं, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये बाद में किसी ने वहाँ पे ला के रख दिए है और जिस कार या जीप से इस बस को टक्कर मारी गई है उसका भी कोई पता नजर नहीं आ रहा। तो इसीलिए जो है अब बहुत से सवाल पाकिस्तानी फौज के ऊपर खड़े हो रहे हैं दोस्तों। वही दूसरी तरफ आपने देखा चीमा साहब काफी दुखी है इस बात से कि पाकिस्तानी सरकार ने सिर्फ बयान जारी किया, यानी उनका कहना है कि भारत ने जिस तरह पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए, वहाँ के टेररिस्ट ठिकाने तबाह किए, वैसा कुछ पाकिस्तान की सरकार क्यों नहीं कर रही। तो भाई चीमा साहब उसके लिए औकात चाहिए। हालांकि अभी ये सीज फायर हुआ है और आप जो झूठी खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे कि सीज फायर भारत ने करवाया, सच्चाई तो आप भी जानते हैं कि सीज फायर किसने करवाया, मगर आपकी फौज और आपकी सरकार जो है वो अपनी आवाम को हर बार जिस तरह बेवकूफ़ बनाती है उसी तरह इस बार भी बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। और ये जो आप हमले की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में वो दम नहीं है, उसके लिए जिगरा चाहिए जो कि मोदी जी के पास है। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।